नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी अरविंद टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस रान्या राव एक बड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में फंस गई है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बाजार में इस सोने की कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह मामला तब सामने आया जब पिछले 15 दिनों में रान्या की दुबई की 4 यात्राओं को लेकर संदेह बढ़ा और जांच एजेंसियों ने उनकी इन हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जी हाँ, इस तरीके से एक अभिनेत्री भी इस तरीके की स्मगलिंग में शामिल हो सकती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। डीआरआई की पूछताछ में रान्या ने खुलासा किया कि वह फोटोग्राफी और रियल एस्टेट बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करती थी, लेकिन हाल ही में उसे अज्ञात विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। 1 मार्च को उसे एक विदेशी नंबर से कॉल आया, जिसमें उसे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट नंबर ए पर जाने और वहां से सोने की खेप लेकर बेंगलुरु में डिलीवर करने का निर्देश दिया गया। जी हां, पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि यह पहली बार था जब उसने दुबई से सोने की तस्करी की। जी हां, कहा जा रहा है हालांकि उसने निर्देश देने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर करने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। वह उसका नाम नहीं बता रही है। पूछताछ में उसने बताया कि कॉल करने वाले का लहजा अफ्रीकी अमेरिकी था और वह दुबई एयरपोर्ट पर सफेद गाउन में मौजूद था। सुरक्षा जांच के बाद उसने रान्या को सोने की छड़ें दी और तुरंत वहां से चला गया। उस व्यक्ति के बारे में उसने बताया कि वह करीब 6 फीट लंबा और गोरा था, लेकिन उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। डीआरआई को दिए अपने बयान में रान्या ने यह भी कबूल किया कि उसने यूट्यूब से सोना छिपाने के तरीके सीखे थे। उसने एयरपोर्ट पर क्रैप बैंडेज और कैंची खरीदी और टॉयलेट में जाकर सोने की छड़ें अपने शरीर में से चिपका ली। जी हाँ, उसने सोने को अपनी जीन्स और जूतों में भी छिपा लिया था ताकि किसी को शक ना हो। और रान्या ने यह भी बताया कि इस यात्रा के लिए उसने अपने पति जतिन विजय कुमार के क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट टिकट बुक की थी। जी हाँ, लेकिन अभी इस मामले में डीआरआई ने उससे यह भी पूछा कि तस्करी किया गया सोना बेंगलुरु में किसे सौंपना था, तो उसने जवाब दिया है कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति को सोना डिलीवर करने के निर्देश मिले थे। उसे एयरपोर्ट टोल गेट के बाद सर्विस रोड पर जाने के लिए कहा गया था, जहां उसे एक ऑटो रिक्शा वाला मिलना था जिसने सोने की खेप रखनी थी। जी हाँ, दिलचस्प बात यह थी कि उसे ऑटो रिक्शा वाले का नंबर तक नहीं दिया गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस स्मगलिंग रैकेट को कितनी सावधानी से ऑपरेट किया जा रहा था और कितनी सावधानी से हर कदम की परख की जा रही थी। डीआरआई की टीम पहले से ही रान्या की हरकतों पर नजर रखे हुए थी और उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी। जब वह 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची थी, तो उसकी मदद के लिए पहले से ही वहां एक बस पर राजू नाम का एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। जी हां, एक पुलिस कांस्टेबल भी उनके साथ मिला हुआ था। उसी की मदद से रान्या सिक्योरिटी चेक से तो बच निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीआरआई की टीम पहले से ही अलर्ट थी और उसने उसे पकड़ लिया। जांच अधिकारियों ने जब उसकी जैकेट की तलाशी ली, तो उसमें 14.2 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपए थी। यह मामला सिर्फ एक्ट्रेस के शामिल होने के कारण ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के चलते भी बड़ा होता जा रहा है। जी हां, जांच एजेंसियां अब इस रैकेट के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही हैं और सभी को खंदेलने की कोशिश कर रही हैं, यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि रान्या ने इससे पहले कितनी बार सोने की तस्करी की है। और इस मामले ने फिल्म इंडस्ट्री और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी का नाम तस्करी में जुड़ा हो, लेकिन यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आगे की जांच में और कौन-कौन से नए खुलासे होते हैं और क्या यह मामला किसी बड़े इंटरनेशनल रैकेट तक पहुंचता है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए आर्यन टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।